हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ तोप पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित है, देशभक्ति की कविता है और इसमें हमें बहुत सारे सीख भी मिलती है। इसके लेखक हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। उन्होंने इस कविता के द्वारा हमें ये याद दिलाया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी तो वो यहाँ आकर शासक बन बैठी और उन्होंने तोपें भी तैयार करवाई और इस तरह से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें उन प्रतीकों के बहाने यह याद करना होगा कि भविष्य में कोई ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए। और इस तरह से उन्होंने तोप की आत्मबीती को, जिसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, इस कविता के द्वारा प्रदर्शित किया है। वीरेंद्र डंगवाल जी जो थे, हिंदी कविता की नई पीढ़ी के सबसे आदर्शवादी और चहेते कवि थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और कानपुर और अनेक अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा भी प्राप्त की थी। इनकी शिक्षा एमए और इसके पश्चात डीफिल की डिग्रियां भी इन्होंने प्राप्त की। आइए अब हम कविता के बारे में जानते हैं। कवि ने कहा है, तोप कहती है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में 2 बार चमकाई जाती है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों द्वारा उपयोग की गई तोप के बारे में उन्होंने बताया कि कंपनी बाग के मेन द्वार पर यह तोप को सजावट की चीज बनाकर रखा गया है, परंतु ये हमारी विरासत की धरोहर है। हर साल 2 समय, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर कंपनी बाग के साथ साथ इसे भी चमकाया जाता है, क्योंकि कंपनी बाग तथा तोप दोनों के इतिहास की निशानियों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अगली पंक्तियों में कहा है, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। सुबह शाम के वक्त बहुत सारे लोग इसमें टहलने के लिए आते हैं कंपनी बाग में। वे सभी इस तोप के विशाल आकार को देखकर अनुमान लगा लेते हैं जब इसका इस्तेमाल होता होगा तब यह कितनी भयंकर एवं शक्तिशाली होती होगी। इसने कितने ही बेगुनाह स्वतंत्रता सेनानियों को बेवजह मौत के घाट उतार दिए होंगे। कवि के अनुसार तोप आने जाने वाले सेनानियों से अपनी आत्मकथा कहती है कि एक वक्त था जब मुझे देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के भी पसीने छूट जाया करते थे। अगली पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, तोप की आप बीती। अब तो तोप कहती है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां अक्सर करती हैं गपशप। शैतानी में इसके अंदर घुस जाती हैं छोटी गोरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही होता है उसका मुंह बंद। अर्थात इन पंक्तियों का अर्थ है कि वर्तमान स्थिति तोप की ऐसी है कि ये एक शो पीस होकर ऐतिहासिक निशानी के रूप में कंपनी बाग के मेन द्वार पर रखी गई है। अब बच्चे इसके ऊपर चढ़कर खेलते हैं, छोटी चिड़ियां इसके अंदर घुसती हैं, शैतानी करती हैं और इस तरह से अब उसका जो पहले कभी वैभव था वो भी कहीं ना कहीं क्षीण हो चुका है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी हमारी शक्तियों का एक दिन अंत होता ही है। आज खुद उसकी दशा ऐसी है। इस तरह से वो कहना चाहती है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, सज्जनों का आदर करना चाहिए और एक मनुष्य के रूप में हमें
समय पर जब हमारे पास शक्तियाँ होती हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अंत निश्चित है। तो इन चंद कविता की पंक्तियों के द्वारा हमें जीवन जीने की बहुत बड़ी सीख मिलती है। यानी जब शक्तियाँ हैं, अच्छे काम में प्रयोग कीजिए और घमंड नहीं कीजिए, कोई एक ना एक दिन सब अंत की ओर जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए शुभ दिन, नमस्कार। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ।